So my first point today is learn Christ. तो आज का जो मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मसीह की शिक्षा पाओ. Paul gave us a thorough analysis of the spiritual condition and the lifestyle of the unbelievers in the previous 3 verses, that is from verse 17 to verse 19. अगर आपको याद हो तो पौलुस पिछले 3 आयतों में अर्थात 17वें आयत से 19वें आयत में वो हमें अविश्वासियों की आत्मिक परिस्थिति और उनके जीवन शैली का एक विस्तृत विश्लेषण देता है. He said that they are alienated from the life of God. वो कहता है कि वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं. Because of which they are darkened in their understanding or they have a futile mind, जिसके कारण उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है अथवा एक व्यर्थ मन को रखते हैं. Because of which they are ignorant about God, जिसके कारण वो परमेश्वर के बारे में अज्ञान है. After that they become hard-hearted or careless, और उसके बाद वे कठोर हृदय के हो जाते हैं अथवा सुन्न हो जाते हैं. And give themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness, और अपने आप को लुचपन को सौंप देते हैं ताकि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से वो किया करे. That is the life of the unbelievers. अविश्वासियों का जीवन ऐसा ही है. And today in verse 20 he tells the believers, और आज 20वें आयत में वो विश्वासियों से कहता है, but you did not learn Christ in this manner or in this way. वो कहता है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है. He's saying that this is not the kind of life you learn to live when you learned Christ. वो कहता है कि तुमने जब मसीह की शिक्षा पाई तुमने इस प्रकार का जीवन जीना तो नहीं सीखा था. So for me the important question is, what is the meaning of learning Christ? तो आज का जो मेरे लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मसीह की शिक्षा पाने का क्या अर्थ है. मसीह की शिक्षा पाने का क्या अर्थ है? What is the meaning of learning Christ? So in that verse, उस आयत में, the word learn, it means to receive instruction or to receive education. उस आयत में जो शब्द को लिखा गया है शिक्षा, मसीह की शिक्षा, उसका मतलब, शिक्षा का मतलब है सीखना या पढ़ाई करना, पढ़ना. So that word translated as learn in our verse is translated as studied or educated in John chapter 7 and verse 15. वहां पे जो ये जो शब्द है शिक्षा, उसका अनुवाद पढ़ना करके लिखा गया है यूहन्ना और उसके 7वें अध्याय और 15वें आयत में. एक बार उसको पढ़ेंगे. लेट्स रीड जॉन चैप्टर 7 and verse 15. यूहन्ना का 7वां अध्याय और 15वां आयत. The Jews therefore marveled, saying, how is it that this man has learning when he has never studied? तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? The Jews who were listening to Jesus' teaching acknowledged that Jesus has religious learning or knowledge. जो यहूदी यीशु के शिक्षा को सुन रहे थे वो इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु के पास विद्या है. But they are surprised that he has never studied or educated or had any formal instruction. लेकिन वो इस बात से अचंभित है कि उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी. पढ़ाई बिना विद्या, learning without studying or education.
What they mean to say is that Jesus did not have any formal or advanced religious instruction under a recognized rabbi or Jewish teacher. वो ये कहना चाहते थे कि यीशु ने किसी रबी अथवा यहूदी गुरु के अधीन होकर औपचारिक रीति से अथवा अग्रिम धार्मिक शिक्षा को नहीं पाया था. But Jesus did not need to do that because his religious teachings came directly from his Father God. यीशु मसीह को इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसकी धार्मिक शिक्षा सीधे परमेश्वर पिता से आता था. उसलिए कोई मानवीय गुरु की उसे जरूरत नहीं थी. अगले आयत को पढ़े, यूहन्ना 7वें अध्याय 16वें आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं. रीड द नेक्स्ट वर्स, जॉन चैप्टर 7 वर्स 16. So Jesus answered them, my teaching is not mine but his who sent me. 16वें आयत में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है. So this word which Paul uses, learn, stands actually for formal instruction or education which Jesus did not have. यहां पर जो पौलोस शिक्षा शब्द का प्रयोग करता है वो उस पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यीशु मसीह ने कभी कोई औपचारिक रीति से कोई पढ़ाई नहीं की थी. But Paul, when he talks about learning, he is talking about learning Christ. लेकिन जब पौलुस शिक्षा की बात करता है वो मसीह के शिक्षा की बात कर रहा है. And which means that the subject of this formal instruction or education is Christ Jesus himself. और इसका मतलब यह है कि इस पढ़ाई का विषय क्या है. इस पढ़ाई का विषय है मसीह यीशु. That is why Paul talks about learning Christ in our verse. उसीलिए पौलुस हमारे आयत में मसीह के शिक्षा की बात करता है. Just because Jesus did not receive any formal instruction or education, it does not mean that we also don't need it. क्योंकि यीशु ने कोई औपचारिक रीति से कोई पढ़ाई नहीं की थी, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भी उसकी जरूरत नहीं है. Many Christians come to that wrong conclusion. बहुत सारे मसीही जो है उस गलत निष्कर्ष पर आते हैं कि यीशु नहीं पढ़ा तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है. People come to know Jesus because God teaches them through his appointed teachers. लोग यीशु को इसलिए जान पाते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने नियुक्त उपदेशकों के द्वारा उन्हें शिक्षा देता है. And this has been the case from the days of Jesus Christ. और यीशु मसीह के दिनों से ऐसा ही होता आ रहा है. Let us read John chapter 6 and verse 45. आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय और उसके 45वें आयत को हम पढ़ें. यूहन्ना 6:45. John chapter 6 verse 45. It is written in the prophets, and they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे. जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है. This verse says that God the Father is our ultimate teacher. यह आयत हमें सिखाता है कि परमेश्वर पिता ही हमारा परम उपदेशक है. We heard and learned about Jesus from him. हमने यीशु के बारे में उससे सुना और सीखा है. And Jesus says, this is the reason we were able to come to him. और यीशु कहता है इसी कारण हम उसके पास आ पाए.
Come to him means to believe in Jesus. उसके पास आने का मतलब है हमने उस पर विश्वास किया. परमेश्वर पिता ने क्योंकि हमसे बात किया, उसीलिए हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए. Because God the Father taught us, we were able to believe in our Lord Jesus Christ. But this does not mean that no human teacher was required. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी मानवीय उपदेशक की अब कोई जरूरत नहीं है. Because in this context, क्योंकि इसी संदर्भ में आप देखोगे तो Jesus himself was teaching the Jews that he is the bread that came down out of heaven. क्योंकि यहां पे यीशु खुद यहूदियों को सिखा रहा है कि वो ही रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है. And anyone who receives this bread can have eternal life. और कहता है कि जो कोई इस रोटी को लेगा वही अनंत जीवन पा सकता है. He wanted them to believe in him. वो चाहता था कि ये यहूदी जिनको वो शिक्षा दे रहा है वो उस पर विश्वास करें. Read verse 41 and verse 48 of chapter 6. 6वें अध्याय के 41वें और 48वें आयत को एक बार पढ़े. देखिए यीशु मसीह क्या कहता है. So the Jews grumbled about him because he said, I am the bread that came down from heaven. And verse 48 says, in verse 48 he says, I am the bread of life. 41वें आयत में लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे यीशु मसीह पर, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं. 48वें आयत में वो बोलता है जीवन की रोटी मैं हूं. So people learn Christ, receive instruction about him through Christian teachers. तो इसका मतलब यह है कि मसीह की शिक्षा हम पाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं मसीही उपदेशकों के द्वारा. But it can become knowledge only if God the Father wants that to happen. लेकिन सिर्फ परमेश्वर पिता चाहे तो ही ये शिक्षा या पढ़ाई ज्ञान में तब्दील हो सकता है. सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन ज्ञान में वो तब्दील होना है तो परमेश्वर पिता की इच्छा होनी चाहिए. Everybody listens, is taught, but it turns into knowledge only if it is the Father's will. That is why to those Jews who rejected Jesus' teaching that day, उसलिए उन यहूदियों को जिन्होंने यीशु की शिक्षा को उस दिन ठुकराया, उनसे यीशु मसीह देखो 44वें आयत में क्या कहता है. See what he says in verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. जस्ट अ स्मॉल डाइवर्जन हियर. यहां पर एक हमारे विषय से हटकर एक बात को मैं कहना चाहूंगा. सम ऑफ यू विल आस्क मी, जीसस इज नॉट जस्ट ए ह्यूमन टीचर, ही इज ऑल्सो गॉड, इजंट इट? आप में से पूछोगे यीशु मसीह जो यहां पर सिखा रहा है, आप बोल रहे हो कि ये मानवीय उपदेशक है, लेकिन वो तो खुद परमेश्वर है ना. Then being God, if he was teaching the Jews, why didn't they believe? परमेश्वर होकर वो यहूदियों को सिखा रहा था, तो फिर भी क्यों विश्वास नहीं करते थे? The answer is that the Bible teaches that there are two wills in Jesus. बाइबल हमें यह उत्तर देता है कि यीशु मसीह में दो इच्छाएं कार्य करती है. दो इच्छाएं. One, his divine will. This will is also the will of his father, his God, his father. पहली है उसकी दिव्य इच्छा. ये इच्छा परमेश्वर पिता की भी इच्छा है, वो एक ही इच्छा है. उसकी दिव्य इच्छा, परमेश्वर पिता की इच्छा एक ही बात है. सेकेंड इज ह्यूमन विल. दूसरा है उसकी मानवीय इच्छा.
So his human will wanted the Jews to come to faith. तो उसकी जो मानवीय इच्छा ये थी कि ये यहूदी विश्वास में आए. But his divine will was to allow them to continue in their rebellion. लेकिन उसकी दिव्य इच्छा ये थी कि उनको उनके बलवे की स्थिति में छोड़ दिया जाए. उसीलिए उन्होंने उस दिन विश्वास नहीं किया. That is why they did not believe on that day. That is why in John chapter 6 and verse 38 he says, उसीलिए यूहन्ना के 6वें अध्याय उसके 38वें आयत में यीशु मसीह कहता है, For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा. Similarly, Christian teachers want people to know Christ, but this will happen only if it is God's will. इसी तरह मसीही उपदेशक चाहते हैं कि लोग मसीहा को जाने, पर यह तब होगा जब यह परमेश्वर की भी इच्छा हो. सिर्फ हमारे सिखाने से कोई यीशु मसीह के पास आने नहीं वाला है. Just because we are teaching, people will not come to Christ. Coming back to our subject, हमारे विषय में हम वापस आएंगे. So people learn Christ when they receive formal instruction or education from the ministers of the word. तो लोग मसीह की शिक्षा तब पाते हैं जब वो औपचारिक रीति से वचन के सेवकों से सीखते हैं. That is why Christ has appointed the ministers of the word. उसीलिए मसीह यीशु ने वचन के सेवकों को नियुक्त किया है. That is why Paul had said in Ephesians chapter 4 and verse 11, उसीलिए पौलुस ने एफेसियों के 4थे अध्याय और उसके 11वें आयत में कहा था, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. But this formal instruction or education about Christ is given with a purpose. लेकिन मसीह के बारे में यह औपचारिक पढ़ाई एक उद्देश्य से दिया जाता है. And that purpose is that the listener should change his behavior. और उद्देश्य यह है कि सुनने वाला वो सुनकर अपने व्यवहार को बदले, व्यवहार में बदलाव लेकर आए. That is why Paul says in Philippians chapter 4 and verse 9, उसीलिए फिलिपियों के 4थे अध्याय और उसके 9वें आयत में पौलुस कुछ कहता है. Philippians chapter 4 and verse 9, फिलिपियों का 4था अध्याय 9वां आयत. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा. The goal of learning Christ from the ministers of the word is to put it into practice. वचन के सेवकों से मसीह की शिक्षा इसलिए हम पाते हैं ताकि हम उस पर पालन करें. This also means that we should turn away from every behavior which is contrary to the teaching which we have learned. इसका मतलब यह भी है कि हम उन सारे व्यवहारों से मुंह मोड़े जो इस शिक्षा के विपरीत है जो हमने पाया है. Read Romans chapter 16 and verse 17. रोमियो का 16वां अध्याय और 17वें आयत में देखो क्या लिखा है. रोमियो 16वां अध्याय 17वां आयत, Romans 16 verse 17. I appeal to you brothers to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं,
उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो. That is why after looking at the lifestyle of the Gentile believers, इसलिए पौलुस अन्य जाति के अविश्वासियों के जीवन शैली को देखने के बाद he tells the believers in our verse, वो विश्वासियों से हमारे आयत में आज कहता है, but you did not learn Christ in this way or manner, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा तो नहीं पाई है. So there is a direct connection between Christian instruction or education and our behavior. तो मसीही शिक्षा और हमारे व्यवहार के बीच में एक सीधा रिश्ता बनता है. शिक्षा पाई है तो उद्देश्य यह है कि व्यवहार बदले. If we have learned Christ, then the purpose is that we should change our behavior. We can hope to have Christian behavior only if we are receiving Christian instruction or education. हम मसीही व्यवहार रखने की आशा तब रख सकते हैं जब हम मसीही शिक्षा को पा रहे हैं. मसीही शिक्षा पाए बिना व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आने वाला है. Without receiving Christian instruction, there is no hope of change in our behavior. Just because you are receiving Christian instruction or education does not mean your behavior will automatically change. क्योंकि आप मसीही शिक्षा पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली परिवर्तित होगा. As I said earlier, जैसे मैंने पहले भी बताया, God has to turn that learning into knowledge. ये जरूरी है कि परमेश्वर उस शिक्षा को ज्ञान में परिवर्तित करे, तब हमारा व्यवहार बदलेगा. He helps us to receive what is learned or to be convinced about it. शिक्षा को ग्रहण करने में वो हमारी मदद करता है. उस पर विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए वो हमारी मदद करता है. परमेश्वर हमारी मदद करता है. Otherwise we are like people in 2 Timothy chapter 3 verse 7. नहीं तो हम उन लोगों की तरह है जिनके बारे में दूसरे तिमोथियुस के 3 अध्याय 7वें आयत में लिखा गया है. वहां लिखा है, they are always learning, never able to come to the knowledge of the truth. ऐसे लोग हैं जिनके बारे में वो लिखता है, वहां पर वो लिखता है, सीखते तो रहते हैं पर सत्य की पहचान तक कभी पहुंच नहीं पाते. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सीखते रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते. Always learning but never arriving at the knowledge of the truth. That is why you will see that there are some people in the church who will listen to every sermon but there is no change in their life. इसलिए आप देखोगे कि कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो हर प्रचार को सुनते हैं लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है. You will see them doing exactly the opposite of what was taught. आप देखोगे कि उनके जीवन में वो ही बात करेंगे, वो जो सिखाया गया है बिल्कुल उसके विपरीत ही वो करेंगे. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके सीख को ज्ञान में परिवर्तित नहीं किया है. Because God has not turned their learning into knowledge. सिर्फ सुनने से कोई काम नहीं होगा. Only listening will not make any sense. But if you are not receiving any Christian instruction or education, then there is no hope of change of Christian behavior. लेकिन अगर आप कोई मसीह शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे हो तो मसीह व्यवहार लाने का कोई आशा ही नहीं है. Some people send me prayer requests for the salvation of their family members. कुछ लोग मुझे अपने कुटुंबी जनों के उद्धार के लिए प्रार्थना विषय भेज कर देते हैं. But God will work only when those family members hear the gospel. लेकिन परमेश्वर सिर्फ तब कार्य करेगा जब ये कुटुंबी जन सुसमाचार को सुनेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ही वो उद्धार में आ सकते हैं.
Only if they listen to the gospel, they can come to faith. Otherwise, they will remain unbelievers all their life. नहीं तो पूरे जीवन भर वो अविश्वासी ही बने रहेंगे. आप हजारों प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दो, लेकिन शिक्षा के सुनने का उनको मौका नहीं मिला तो वो हमेशा अविश्वासी बने रहेंगे. You can send lots of prayer requests for the salvation of your unbeliever friends and relatives, but unless they are able to receive teaching about Christ, they are able to learn about Christ, they will remain unbelievers all their life. Some people send me prayer requests for spiritual growth or maturity. कुछ लोग मुझे प्रार्थना विषय भेजते हैं कि उनकी आत्मिक बढ़ोतरी हो, कि वो अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व बने, मसीह जीवन में परिपक्व बने. But they are very irregular to church or even to small groups. लेकिन कलीसिया आने में या स्मॉल ग्रुप में आने में कोई अनुशासन नहीं दिखाते हैं. They hardly receive any Christian instruction or education during the week. पूरे हफ्ते भर में मुश्किल से थोड़ा मसीही शिक्षा को वो प्राप्त करते हैं. To all such people, I want to say, you will remain childish Christians. ऐसे सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप बालक समान मसीही ही बने रहोगे. कलीसिया और स्मॉल ग्रुप में नहीं आओगे तो आप बालक समान मसीही ही बने रहोगे. बढ़ोतरी नहीं होने वाली है. There is going to be no maturity, no growth if you're not going to come to church and be part of the small groups. Because you are not receiving Christian instruction or education given in the church. क्योंकि आप कलीसिया में दिए जाने वाले मसीही शिक्षा को प्राप्त नहीं करते हो. You're not going to grow. इसलिए आप बढ़ोगे नहीं. So what does learning Christ involve? तो अब हम मसीह की शिक्षा कैसे पाए? Paul clarifies that in verse 21. पौलुस उसको स्पष्ट करता है 21वें आयत में. He says, if indeed you have heard him and have been taught in him. वो कहता है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और उसी में सिखाए भी गए. Learning Christ involves two major components. मसीह की शिक्षा पाने के दो मुख्य भाग हैं. One is hearing. एक है सुनना, hearing Christ, मसीह के बारे में सुनना. Second is teaching. दूसरा है शिक्षा देना, शिक्षा को देना. A person cannot learn Christ without hearing Christ. एक व्यक्ति मसीह को सुने बिना मसीह की शिक्षा नहीं पा सकता. सुने बिना मसीह की शिक्षा नहीं पा सकता. सुनना जरूरी है. एंड रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, और इस वाक्य को आप हमेशा याद रखिएगा. A person cannot learn Christ without hearing about him. एक व्यक्ति मसीह के बारे में सुने बिना वो कभी उसकी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है. रीड Ephesians chapter 1 and verse 13. एफेसियों का पहला अध्याय 13वें आयत को आप पढ़कर देखें. Ephesians 1 verse 13. एफेसियों का पहला अध्याय 13वां आयत. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. When a person hears the gospel of Jesus Christ, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है, then he believes and receives the Holy Spirit. उसके बाद वो विश्वास करता है और पवित्र आत्मा को पाता है. In the same way, a believer becomes more and more like Jesus only if he is hearing the truth.
इसी तरह एक विश्वासी यीशु मसीह की तरह बनता जाता है जब वो सत्य को सुनता है. That is why Paul had said in Ephesians chapter 4 and verse 15, इसीलिए पौलुस ने चौथे अध्याय के 15वें आयत में कहा था, rather speaking the truth in love, that is, speak the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ. वरन प्रेम में सच्चाई सत्य को बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ. जब सत्य को बोला जाता है, when the truth is spoken, those who hear grow into Christ. जो सुनेंगे वो मसीह की तरह बनते जाएंगे. Your husband or your wife is not a believer. क्या आपका पति या पत्नी एक विश्वासी नहीं है? Or your husband or wife is not growing as a Christian. या आपका पति या पत्नी एक विश्वासी होकर भी बढ़ नहीं रहा है. Don't think that if they experience some healing in their body or success in a job interview or success in their business, they will learn Christ. ऐसा कभी ना सोचे कि वो अगर अपने शरीर में कोई चंगाई पाले परमेश्वर से या एक जॉब इंटरव्यू में वो सफल हो जाए या उसका बिजनेस में वो सफल हो जाए तो वो मसीह को सीख जाएगा. नो, नहीं. They have not learned Christ. ऐसे लोगों ने मसीह को नहीं सीखा है. They only like the experience. उनको सिर्फ वो अनुभव पसंद आया है. But they did not believe in Jesus Christ. लेकिन वो लोग ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है. The day they become sick again or lose their jobs or suffer loss in their business, they will leave Jesus Christ and run away. जिस दिन वो फिर से बीमार पड़ेगा, जिस दिन उसका नौकरी फिर से चला जाएगा, जिस दिन उसको बिजनेस में फिर से नुकसान हो जाएगा, उस दिन वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाएगा. That is why you need to make opportunities for them to hear the word of God. इसलिए जरूरी है कि आप उनके लिए परमेश्वर के वचन को सुनने का मौका बनाएं. जब तक सुनेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं आएगा. Until and unless they hear, they will not believe. If a person cannot learn Christ without hearing about Christ, अगर एक व्यक्ति मसीह को सुने बिना मसीह की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, this also means that a person cannot learn Christ without a Christian teacher. इसका मतलब यह भी है कि अगर एक व्यक्ति जो है एक मसीह उपदेशक बिना मसीह की शिक्षा को नहीं पा सकता है. मसीह उपदेशक होना भी जरूरी है. सुनोगे कहां से? हाउ विल यू हियर? यू नीड ए टीचर. आपको एक उपदेशक की जरूरत है. He has to be taught about Jesus Christ. उसको मसीह यीशु के बारे में सिखाने की जरूरत है. See what Paul says in Romans chapter 10 and verse 14. देखिए पौलुस रोमियो के 10वें अध्याय और उसके 14वें आयत में वो क्या बोलता है. Romans 10 and verse 14. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? कहता है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने. Paul asks that how will a person call on Jesus for salvation unless they have believed in his life and death and resurrection. पौलुस कहता है एक व्यक्ति उद्धार के लिए यीशु का नाम कैसे ले जब तक उसने यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया है. And how will they believe unless they have heard about the gospel, about it through the gospel? और वे विश्वास कैसे करे जब तक वो सुसमाचार को सुन न ले. And how will they hear the gospel without a preacher?
और एक प्रचारक के बिना वो सुसमाचार को सुनेगा कैसे? तो प्रचारक बहुत जरूरी है. देयर इज अ नीड फॉर अ प्रीचर. In the same way, a believer will show good Christian behavior only if he is taught. इसी तरह एक विश्वासी भी अच्छा मसीह व्यवहार सिर्फ तब दर्शा सकता है जब उसे सिखाया जाए. Maturity comes through teaching. परिपक्वता शिक्षा के द्वारा आती है. That is why Paul says in Colossians and chapter 1 and verse 28, उसीलिए कोलोसियों के पहले अध्याय और उसके 28वें आयत में देखिए पौलुस क्या कहता है. Colossians chapter 1 verse 28. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं. किसका प्रचार करते हैं? यीशु मसीह का प्रचार करते हैं. और उसका मतलब है चेतावनी देना, ज्ञान देना कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके. He says that he proclaims Christ. वो कहता है कि वो मसीह का प्रचार करता है. Which means that he admonishes and teaches people with all wisdom. जिसका मतलब यह है कि वो लोगों को चिताता है और सारे ज्ञान से सिखाता है. For what purpose? किस उद्देश्य से? So that we may present every man complete or mature in Christ. ताकि वो सुनने वाले हर व्यक्ति को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सके. If we have to learn Christ, we need to have fellowship with good Christian teachers. अगर हमें मसीह की शिक्षा पानी है तो हमें अच्छे मसीही उपदेशकों से संगति बनाए रखना बहुत जरूरी है. Mature Christians are not just church visitors. परिपक्व मसीही कलीसिया में केवल मुलाकाती के रूप में नहीं आते हैं. They are good students learning Christ. वो अच्छे विद्यार्थी है जो लगातार मसीह की शिक्षा को वो पाते हैं. They spend a lot of time hearing good Christian teaching. वो अच्छी मसीही शिक्षा पाने में बहुत समय लगाते हैं. अच्छे मसीह विद्यार्थी है, सीखने में समय लगाते हैं. Good Christians are good students. They spend lot of time studying. That is why, talking about the 3,000 new converts on the day of Pentecost, the first thing that Luke says about them in Acts chapter 2 and verse 42 is that they were continually devoting themselves to the apostles' teaching. इसलिए पेंतिकोस्त के दिन पर 3,000 जो नए विश्वासी जुड़े थे उनके बारे में बात करते हुए लूका प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय 42 आयत में जो पहली बात उन नए विश्वासियों के बारे में करता है वो ये कहता है कि वे प्रेरितों के शिक्षा पाने में लवलीन रहे. Christians gather as a church to learn about Christ. मसीही कलीसिया बनकर इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि वो मसीह की शिक्षा को पा सके. They have a learning posture. उनकी हमेशा एक सीखने की मुद्रा में होते हैं वो मसीही लोग. Can you tell me any major religion where people go to their place of worship with a copy of their scripture with a notepad and pen? आप जो है मुख्य धर्मों में से ऐसा कोई भी धर्म मुझे बता दो जहां पर वहां के लोग जो है अपने आराधना स्थलों में अपने पवित्र शास्त्र का कॉपी, नोटपैड और पेन लेकर जाते हैं. कोई भी धर्म है ऐसा? Any religion where its adherents do like this. But Christians go to church with their Bibles, notepads, pens. लेकिन मसीही लोग जब कलीसिया जाते हैं तो बाइबल लेकर, नोटपैड लेकर, पेन लेकर जाते हैं.
and they listen attentively to the teaching given in the church, और कलीसिया में दिए जाने वाले शिक्षा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, टेक डाउन नोट्स लेते हैं, टॉक अबाउट द सर्मन आफ्टर द सर्विस, सभा के बाद प्रचार जो किया गया था उसके पर चर्चा करते हैं, गेट क्लैरिटी, स्पष्टता को पाते हैं. They attend other small groups during the week. हफ्ते के दौरान दूसरे small groups को attend करते हैं. In our church, they attend small group on Wednesday to learn how to apply the Sunday sermon in their lives. हमारे कलीसिया में लोग बुधवार को small group में attend करते हैं ताकि ये सीख पाए कि इतवार को सुने गए प्रचार को अब कैसे हमारे जीवन में अमल किया जाए. They attend the new believers study on Sunday morning. इतवार सुबह नए विश्वासी आकर शिक्षा पाते हैं सभा से पहले. They participate in discussion during these small groups. और इन small group में वो चर्चा में भाग लेते हैं. They read other Christian books during the week. हफ्ते के दौरान किताबों को पढ़ते हैं. You see that? आप इसको देख रहे हो. Good Christians are good students. अच्छे मसीही अच्छे विद्यार्थी है. They are constantly in learning mode. वो लगातार सीखने की मुद्रा रखते हैं. They are hungry and thirsty for more of Christ. मसीह को जानने के लिए एक भूख और एक प्यास है. And this learning posture brings transformation in their behavior. और ये सीखने की मुद्रा जो है उनके व्यवहार को परिवर्तित करता है. They become mature, वो परिपक्व बन जाते हैं. They become more and more like Christ, मसीह यीशु की तरह बनते जाते हैं. But some in the church are not maturing. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कलीसिया के अंदर परिपक्व नहीं हो रहे. They are still childish Christians. अभी भी बालक समान मसीही हैं. Even after many years of becoming a Christian, there is no change in them. मसीह बने बहुत साल गुजर गए हैं लेकिन अभी भी उनमें कोई बदलाव नहीं है. These are normally the people who are not interested in learning Christ. साधारण रीति से ये वो लोग हैं जिनको मसीह की शिक्षा पाने में कोई रुचि नहीं है. When they listen to the sermon, they are distracted with other things. प्रचार को सुनते समय उनका ध्यान दूसरे चीजों में लगा होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर मोबाइल फोन, उदाहरण के रूप में उनके मोबाइल फोन पर उनका ध्यान लगा होता है. प्रचार सुनते समय में भी फोन पर ध्यान है. इन द मिडल ऑफ द सर्मन दे आर टेक्सटिंग. प्रचार सुनते सुनते मैसेज डाल रहे हैं मोबाइल के अंदर, या फिर कॉल रिसीव करने जाएंगे बाहर, और दे विल गो आउट टू रिसीव कॉल्स व्हाइल दे आर लिसनिंग टू द प्रीचिंग. ये भी नहीं तो इसके लिए इसके बीच में टॉयलेट ब्रेक के लिए जाएंगे. इफ नॉट दिस दे विल गो टू हैव अ टॉयलेट ब्रेक इन बिटवीन. They never come prepared to give undivided attention to the teaching. कभी भी शिक्षा पर पूरा ध्यान लगाने के लिए तैयार होकर नहीं आते. How do you come prepared to focus on teaching? आप शिक्षा पर ध्यान लगाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? Go for the toilet break before the church begins. टॉयलेट ब्रेक चाहिए तो पहले कलीसिया शुरू होने से पहले ही टॉयलेट ब्रेक ले लो ताकि बीच में उठ के जाने की जरूरत ना पड़े. स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन को बंद कर दो. कम विथ योर बाइबल, नोटपैड एंड पेन. बाइबल, नोटपैड और एक पेन लेकर आओ. दिस इज कॉल्ड अ स्टूडेंट लाइक प्रिपरेशन. इसको एक विद्यार्थी की तैयारी कहते हैं. Because they do not have a learning posture, such people are never consistent in any form of small group. क्योंकि ऐसे लोगों की सीखने की मुद्रा नहीं है, इसलिए ऐसे लोग कभी भी लगातार स्मॉल ग्रुप अटेंड नहीं कर पाते.
और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, कोई किताबें पढ़ने में उनका कोई रुचि नहीं है. They're just visitors to the church on Sunday. इतवार को कलीसिया में सिर्फ मुलाकाती के रूप में आते हैं और चले जाते हैं. Did you come here as a visitor today? क्या आज आप यहां पर एक मुलाकाती बनकर आए हो? Or you come as a student to learn Christ? या एक विद्यार्थी के रूप में मसीह की शिक्षा पाने आए? आखिरी और छोटा पॉइंट, the last and a short point, because truth is in Jesus. क्योंकि यीशु में सत्य है. At the end of verse 21, Paul gives us the reason why someone who has learned Christ does not live like the Gentile unbeliever. 21वें आयत के अंत में पौलुस हमें कारण देता है कि जिस व्यक्ति ने मसीह की शिक्षा पाई है वो अन्य जाति के अविश्वासी जैसा क्यों नहीं चलता है. He says, because the truth is in Jesus. क्योंकि वो कहता है क्योंकि यीशु में सत्य है. Most translations say just as truth is in Jesus. ज्यादातर अनुवाद इसको इस तरह लिखते हैं, जैसा यीशु में सत्य है. That word just as comes from the Greek word kathos. ये जो शब्द है वहां पे इस्तेमाल किया जैसा, वो यूनानी शब्द काथोस से आता है. But sometimes this word is used to show the cause of something. लेकिन कभी कभी ये शब्द को कारण दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. That is why the Holman Christian Standard Bible translates it that because the truth is in Jesus. इसीलिए Holman Christian Standard Bible इसका अनुवाद इस ऐसा करता है क्योंकि यीशु में सत्य है. And I agree with this translation. और उस अनुवाद से मैं सहमत हूं. When we learn Christ, God our Father gives us knowledge of the truth. हम जब मसीह की शिक्षा को पाते हैं, परमेश्वर पिता हमें सत्य की समझ देता है. That is why Paul says that the truth is in Jesus. इसीलिए पौलुस कहता है कि यीशु में सत्य है. In other words, we receive wisdom and knowledge so that we can live our lives well. दूसरे शब्दों में कहूं तो हम बुद्धि और ज्ञान पाते हैं ताकि हम अपना जीवन अच्छे से जी सके. That is why in Colossians chapter 2 verse 3 Paul says that in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. उसीलिए कोलोसियों के दूसरे अध्याय तीसरे आयत में पौलुस कहता है मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं. Therefore, we who have learned Christ do not live like the Gentiles, practicing all kinds of impurity. इसीलिए हमने जो मसीह की शिक्षा पाई है, हम अन्य जातियों की तरह नहीं जीते हैं, हर प्रकार के गंदे कामों को करते हुए. Rather we have a new way of life, बल्कि हम एक नए तरह से जीवन जीते हैं. We begin to walk in holiness and righteousness. हम धार्मिकता और पवित्रता की चाल चलते हैं. Falsehood causes us to live in sin. झूठ हमें पापमय जीवन जीना सिखाता है. Sin came into the world because of the falsehood propagated by the devil. शैतान के झूठ के प्रचार से ये दुनिया में पाप आया. But truth causes us once again to live holy and righteous lives. लेकिन सत्य हमें धार्मिकता और पवित्रता में जीवन जीना सिखाता है. And the truth is found only in Jesus Christ. और ये सत्य को हम सिर्फ यीशु मसीह में पा सकते हैं. When someone has faith in Jesus, all the treasures of truth are available to him. जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, सत्य के सारे भंडार उसके लिए खोल दिए जाते हैं. The more he learns Christ, the more he discovers treasures of truth. जितना वो मसीह की शिक्षा को वो पाता है, उतना और सत्य का भंडार उसके लिए खुलता जाता है.
and that truth begins to change his life. और वो सत्य उसके जीवन को परिवर्तित करने लगता है. There is a famous quote of Charles Spurgeon. चार्ल्स स्पर्जन ने एक उदाहरण दिया था जो काफी प्रख्यात है. He said, a Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. वो कहता है जिस बाइबल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं वो साधारण रीति से ऐसे व्यक्ति का होता है जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे. आपके बाइबल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो आपका जीवन टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे हैं. If your Bible is falling apart, then you are not falling apart. What he means is that a Christian whose Bible is in a bad condition shows that his spiritual life is in a good condition. कहना यह चाहता है कि जिस मसीह का बाइबल खराब दशा में है वो इस बात को दर्शाता है कि उसका आत्मिक जीवन अच्छी दशा में है. इस्तेमाल कर रहा है ना, तभी तो खराब दशा में होगा. He's using it. That's why it's in a bad condition. बहुत सारे लोगों के बाइबल का कंडीशन तो वैसे के वैसे ही है. 5 साल पहले जैसे खरीदा था वैसे ही है अभी भी, बिल्कुल नया, वेरी न्यू, पढ़ते ही नहीं. These days Bibles are readily available at very low cost. It's not like Charles Spurgeon's days. Charles Spurgeon के दिनों के जैसे आजकल तो बाइबल बड़े सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाते हैं. उसलिए हमारे बाइबल उस हद तक नहीं पहुंचता है. Our Bible does not reach that point. We purchase Bibles more frequently. हम आसानी से नए बाइबल खरीदते जाते हैं. But the principle still stands. लेकिन ये सिद्धांत जो उसने हमें बताया है वो सही है. There is a direct relationship between the study of the word and our spiritual life. वचन के अध्ययन और हमारे आत्मिक जीवन के बीच में एक सीधा रिश्ता है. You might think that nobody will know I don't regularly read my Bible. आप ऐसा शायद सोचते होंगे, कोई नहीं जानेगा कि मैं नियमित रीति से बाइबल नहीं पढ़ता हूं. कौन जानेगा? Nobody is going to know. But you must understand that even if you lie about your Bible reading, others can make out from your life how much Bible you read. लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप अपने बाइबल के पढ़ने के बारे में झूठ भी बोल दो तो भी लोग आपके जीवन से यह पता लगा सकते हैं कि आप कितना बाइबल पढ़ते हैं. Many times I ask people, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, Are you reading the Bible regularly? क्या आप बाइबल लगातार पढ़ रहे हो, नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हो? They will say, Yes, Pastor, I am regularly reading Bible. वो बोलेंगे, हाँ पास्टर जी, बिल्कुल लगातार एकदम हर दिन बाइबल पढ़ता हूं. But their life tells a different story. लेकिन उनका जीवन एक दूसरी कहानी को बताता है. Their life shows that they are not learning Christ. उनका जीवन इस बात को दर्शाता है कि वो मसीह की शिक्षा को नहीं प्राप्त कर रहे हैं. They have not understood the truth that is in Jesus Christ. उन्होंने मसीह यीशु में मिलने वाले सत्य को नहीं समझा है, इसलिए उनका जीवन ऐसा है. Because they live like the Gentiles. अभी भी अन्य जातियों की तरह वो रहते हैं. इतने साल हो गए मसीह के होने के बाद भी अभी भी अन्य जातियों की तरह जीते हैं. On Sunday morning, they are sleeping late or working in their offices instead of going to church. इतवार सुबह को कलीसिया जाने के बदले आराम से घर पर सो रहे हैं या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं. अन्य जातियों की तरह, like Gentiles. During the week they are very busy. They have no time for fellowship with God's people. हफ्ते के दौरान बहुत व्यस्त रहते हैं. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने का समय ही नहीं है उनके पास. प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय 46वें आयत में लिखा गया है कि जो नए विश्वासी जुड़े थे वो प्रतिदिन संगति करते थे. Acts 2:46 says that new converts, day by day, they spend time in fellowship. Sunday to Sunday Christian नहीं थे वो. संडे को आते थे, अगले संडे को दिखेंगे.
हर दिन जुड़ते थे। Such people talk more about money, career, education, clothes, mobile phones, hobbies, more than they talk about Jesus. ऐसे लोग यीशु के बारे में बात करने से ज्यादा करियर, पढ़ाई, कपड़े, मोबाइल फोन, हॉबीज, इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि उनकी रुचि किसमें है। डियर क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, learn Christ. Let the truth that is in Him soak your life. मसीह की शिक्षा पाओ ताकि उसमें जो सत्य है वो आपके जीवन में पूरी तरीके से फैल जाए। May you look more like Jesus than the unbelievers around you. ताकि आप यीशु की तरह दिखो, ना कि आपके चारों ओर रहने वाले अविश्वासियों की